हेलो एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग के केस नंबर 4 को, कि जहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ एनी टू लाइन आर मिसिंग है। मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में, मतलब अगर हमारा 2 लाइन मिसिंग है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या था, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड फॉर a closed traverse around an obstacle due to obstruction length of line DE and EA could not be measured. Find missing length। कह रहा है कि निम्नलिखित जो डाटा हमारे पास दिया है जिसमें कि हमारा लाइन DE और EA हमारे को प्राप्त नहीं है, और जो मिसिंग डाटा है उसका आप हमें लेंथ प्राप्त करें। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास ये सब भी चीज़ें दी है। इसमें क्वेश्चन में हमारे पास लाइन दिया है AB BC CD DE और E है। ये क्वेश्चन एक ट्रेवर्स कौन सा है हमारा, है क्लोज ट्रेवर्स है, जिसमें कि लेंथ हमारे पास दिया है AB का 500, इसका 620, इसका 468, और DE का लेंथ हमारे पास नहीं दिया और EA का लेंथ हमारा नहीं दिया है। इस तरह से हमारे पास बेरिंग दिया है। हमारे पास जो हो सके बेरिंग है हमारे पास, पहले पॉइंट का क्या दिया हमारे पास, 98 डिग्री 30 मिनट्स, 30 डिग्री 20 मिनट्स, 298 डिग्री 30 मिनट्स, 230 डिग्री 0 मिनट्स और 150 डिग्री 10 मिनट्स। ये मतलब क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो ये केस नंबर 4 पे आता है, किस तरह का, जहां पर हमारे पास 2 लाइन मिसिंग है तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रेवर्स बनाएंगे। ट्रेवर्स किस तरह से बनाएंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्रेवर्स को हम लोग बना देंगे। ट्रेवर्स बनाने के बाद क्या करेंगे कि जहां पर हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे A से D। ठीक है, जिसका हमें लेंथ भी नहीं पता है और हमारे पास बेरिंग भी नहीं पता है। ठीक है, और मान लेंगे इसको केस नंबर 1 की, जहां पर सेम लाइन पर हमारा लेंथ और बेरिंग अगर हमें नहीं पता है तो किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि द 2 लाइन्स DE एंड EA आर एडजेंट। मतलब 2 लाइन मतलब कौन सा है हमारे पास, DE और EA के हम लोगों ने इसको हटा दिया। मतलब क्लोज टेबल में से ये जो हमारा बड़ा क्लोज था ABCDDEA। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन DA एंड A बाय डॉटेड लाइन। मतलब D को हमने क्या किया, A से जोड़ दिया है और ऑब्टेन किया है, क्लोज ट्रेवर्स माना है इसको। तो इस क्या हो गया हमारा ABCD है, और इसमें हमने माना कि यहाँ का लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होगा हमारा 0 होगा, मान लिया है। ठीक है, ट्रेवर्स के अकॉर्डिंग। तब हमारे पास क्या होगा, लेट द लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ लाइन DA B L। मतलब D का जो हमारा लेंथ है वो क्या होगा, L होगा, और जो उसका बेयरिंग होगा क्या होगा हमारा थीटा होगा। हम लोग क्या करना है कि पहले हमें इतना को हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इस ट्रेवर्स को माना है सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हमें इसमें से क्या करना है, हमारे पास लेंथ और थीटा पता पड़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा लोग आकर के इसके जो बचा हुआ लेंथ है हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या किया हम लोगों ने इसको। ठीक है, अब चलते हैं ट्रेवर्स पे। फॉर ट्रेवर्स ABCDA, अब ध्यान रखिएगा फिगर में जो हमने लिखा है ABCDA मतलब कहाँ पे होगा, उसका हमने माना है क्या, लैटिट्यूड हमने माना है 0 माना है। ठीक है, तो जो भी लैटिट्यूड होगा हमारा हमने निकाल लिया यहाँ पर क्या, L cos थीटा होता है, L cos 98 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इसका क्या होगा हमारे पास 620, कहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है 620 डिग्री, 620 cos 30 डिग्री 20 मिनट्स, 468 298 डिग्री 30 मिनट्स प्लस L cos थीटा। मतलब ये जो L cos थीटा है हमारा, ये लाइन किसका है, DA का है। ठीक है, तो हमने मान लिया उसको 0 मान लिया। अब हमने माना कि यहाँ पर L cos थीटा बराबर क्या होगा, हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर करने के बाद हमारे पास ये क्या बन रहा है, हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। और हमने इसको और भी घटा बढ़ा के किया तो हमने क्या, हमारे पास वैल्यू है L cos थीटा का -684.53 आ रहा है L cos थीटा का। ठीक है, उससे हम लोग डिपार्चर निकालेंगे। डिपार्चर में D समझते हैं, D इक्वल टू क्या होगा, 500 sin 98 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, 620 sin 30 डिग्री 20 मिनट्स। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और लास्ट में जो हमारा नहीं दिया हुआ है क्या हमारे पास डिपार्चर होगा L sin थीटा इक्वल टू 0। इस तरह से L sin थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास L sin थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, -396.34। ठीक है, यहाँ पर देखिए लैटिट्यूड भी क्या है, निगेटिव में है, और डिपार्चर भी क्या हमारे पास निगेटिव में है, दोनों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर बोथ आर निगेटिव। लाइन DA, जो लाइन DA हमें निकालना है वो किस क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास, जब दोनों क्वाड्रेंट निगेटिव में होगा तो क्या होगा, साउथ वेस्ट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट हो गया। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आया है, ठीक है, L sin थीटा का और L cos थीटा का। ठीक है, हमने क्या किया, उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर लिया तो क्या होगा हमारा L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जो उसका वैल्यू है हमारे पास उसको मैंने रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 हो जाता है, और ये L हमने इसको निकाल लिया, बाहर कर दिया। करने के बाद क्या हुआ हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ रहा है,
हमारे पास एल स्क्वायर बराबर ये बनेगा। अब हमने जब इसको एल निकाला था अंडर रूट में चला जाएगा, चलने के बाद एल का वैल्यू क्या हमारे पास आ रहा है 790.99 एम मीटर आ रहा है। मतलब ये जो एल का वैल्यू बना हमारे पास क्या, ये बना हमारे पास 790.9, मतलब जो डी ए का वैल्यू है हमारे पास आया है वो कितना हो गया हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उसका थीटा निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने जो डॉटेड लाइन बनाया है तो वहाँ का हमें एल भी नहीं पता और थीटा भी नहीं पता, तो हमें एक एल पता पड़ गया। अब क्या करना है, हमें थीटा निकालना है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, डिपार्चर अपॉन में समेशन, डिपार्चर अपॉन में क्या होता है समेशन एटीट्यूड, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से थीटा का निकालेंगे तो इन्वर्स में चल जाएगा। चलने के बाद फिर जो वैल्यू हमारे पास आया था क्या आया 30 डिग्री 4 मिनट आया। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास आरबी ऑफ लाइन कितना आया हमारे पास साउथ 30 डिग्री 4 मिनट वेस्ट, क्योंकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर WCB में बदलते हैं, होल सर्कल का बेरिंग बदलते हैं, तो क्या होगा हमारे पास 210 डिग्री 4 मिनट आएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब बचा हमारे पास, हमने क्या किया, यहाँ तो निकल गया हमारा एंगल निकल गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम लोग जो हमारे पास डॉटेड लाइन था उसके बाद हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा, ADE, ये हमारा बच गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है इसको, नाउ इन ट्रायंगल DAE। ठीक है, DAE जिसमें कि हमारे पास क्या है, लेंथ एंड बेरिंग ऑफ लाइन DA इज नोन। DA जो हमारे पास क्या है, इसका हमें लेंथ और बेरिंग हमें पता हो गया। ठीक है, जी निकालना है अभी हम लोग। ऑल्सो द बेरिंग ऑफ DE एंड EA आर नोन, और हमें क्या है DE और EA क्या हमें नोन है, पहले से नोन है हमारे पास, पहले से हमारे पास क्या है उसका बेरिंग हमें पता है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, लाइन AD और DE और EA, ये तीन चीज हमारे पास है जिसमें कि हमारे पास दिया है। अब जो हमारे पास नहीं दिया है तो हम लोग क्या करना है, हमें इसका फोर बेरिंग निकालना है और हमें बैक बेरिंग निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं बैक बेरिंग इक्वल टू क्या होता है, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास कम रहेगा हम लोग क्या करेंगे, वहां जोड़ देंगे, जहां पर ज्यादा रहेगा तो हम लोग वहां पर क्या घटा देंगे। हमने निकालने के बाद जो जो हमारा बच्चा था हमने उसको निकाला, जो था जो हमें पहले से प्राप्त था वो हमें इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या था, हम जानते हैं फॉर्मूला इसका, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अब सपोज करो कि हमारे पास ये ट्राइंगल बना है। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें कैसे निकाला है, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इक्वल टू क्या होता है, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस माइनस इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, हमने फोर बेरिंग और बैक बेरिंग निकाल लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास एक लेंथ पता है और तीनों को हमें क्या, अगर इंटीरियर एंगल पता है, इंक्लूडेड एंगल पता रहेगा, हम हर पॉइंट का लेंथ निकाल सकते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा इंटीरियर एंगल पता पड़ेगा। हमने इसको बेसिक सर्वे में हमने पढ़ा था, कंपास सर्वे में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए पे अगर खड़े हैं तो प्रीवियस कौन सा हो गया, इसका प्रीवियस ये हो, क्योंकि ये तो ट्राइवर्स है, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब ए से डी और डी से ई पे गया, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज गया। तो यहाँ पर ए है और ये इसका कौन सा हो गया, फॉरवर्ड एंगल हो गया, ये कौन सा हो गया, प्रीवियस एंगल हो गया। अगर एंगल ए निकालना है इसका तो प्रीवियस माइनस में फॉरवर्ड, तो प्रीवियस एंगल कितना दिया हमारे पास है, इसका कितना दिया प्रीवियस हमारा 330 डिग्री 4 मिनट, 30 डिग्री 4 मिनट दिया किसका, एडी का। ठीक है, 30 डिग्री 4 मिनट हो गया फोर बेरिंग ऑफ एडी। ठीक है, और इसका बैक बेरिंग कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस एंगल कितना हो गया हमारे पास 330 डिग्री दिया हमारे पास, 300 आते हैं यहाँ पर, तो कहाँ पर हमारे पास है 330 डिग्री और 10 मिनट दिया हमारे पास, 330 डिग्री और ये कितना है हमारे पास 10 मिनट दिया है। अब ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या डाटा हमारा निगेटिव में आएगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर 360 डिग्री इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या बन रहा है हमारे पास, वैल्यू आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास, ये कितना वैल्यू बनेगा हमारे पास, यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा, एंगल डी पर आते हैं, एंगल डी पर आते हैं। एंगल डी निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास, प्रीवियस माइनस फॉरवर्ड आएगा। तो प्रीवियस माइनस फॉरवर्ड तो क्या होगा हमारे पास, प्रीवियस हमारा कितना दिया है, हमारा 230 दिया है हमारे पास। ठीक है, और ये कितना हमारा फॉरवर्ड कितना हमारा 210 दिया है। ठीक है, तो 210 दिया है तो हमने घटाया तो इसको हमारा कितना बन रहा है हमारा 90 डिग्री 56 मिनट आ रहा है। फिर आते हैं हम लोग एंगल ई पर आते हैं। एंगल ई पर क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, फोर बेरिंग और ये हमारा क्या हो गया बैक बेरिंग ऑफ ई है। तो 150 डिग्री दिया हमारे पास, इसका प्रीवियस कौन सा ये हो गया, इसका फॉरवर्ड कौन सा ये हो गया। 150 डिग्री 10 मिनट और ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर कितना दिया हमारे पास 50 में डिग्री दिया है, कितना दिया है 50 डिग्री दिया है। तो करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एंगल ई कितना आता है हमारे पास 100 डिग्री
10 मिनट आता है। ठीक है, तो एंगल ई यहाँ से हमारा एंगल ए डी ई और क्या बोलते हैं एंगल ए डी और एंगल ई हमारे पास, ये तीनों का एंगल भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर एक लगाते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या क्या प्राप्त है, हमारे पास क्या है एडी का लेंथ पता पड़ गया, अब डी का लेंथ नहीं पता है और हमें ई का लेंथ नहीं पता है, और हमने यहाँ पास क्या है हमारे पास एंगल ए डी और ई पता है, ये तीनों का हमने अभी निकाला है, अभी इससे पहले भी निकाला। तो हमने फिर यहाँ एक फिगर बनाते हैं जिसमें ए डी ई बना है फिगर। अब हम लोग क्या करते हैं साइन रूल का अप्लाई करते हैं। साइन रूल का क्या बोलता है कि मतलब कोई भी एंगल लेगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, हमारा एंगल लेना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, अगर हम इसका चल रहे हैं तो क्या होगा एडी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास साइन ई होगा। मतलब अगर एडी का निकालना है तो ये हमारा कौन सा होगा, बट्टे में साइन होगा। अगर डी निकालना है तो क्या होगा हमारे पास साइन ए हो जाएगा। अगर ई ए निकालना है तो क्या होगा इक्वल टू में क्या होगा साइन डी होगा, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर अब हमें निकालना है क्या डी ई निकालना है, डी ई का लेंथ निकालना है हमें, डी ई निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ए डी इंटू में साइन ए अपॉन में साइन ई। तो जो वैल्यू हमारे पास जब पुटअप करते हैं तो हमारे पास क्या है उसका डीई का वैल्यू हमारे पास आता है। ठीक है, इतना मीटर आ गया। सेम चीज क्या करना है हमें ई ए निकालना है। ई ए का वैल्यू निकालना कैसे निकालेंगे, सेम चलेंगे हम लोग ई ए चलेंगे, ई ए बराबर इतना चलेंगे तो ई इक्वल टू क्या होगा ए डी साइन डी बटा में क्या होगा साइन ई। तो फुल वैल्यू को पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू आएगा क्या बने हमारे पास 273.97 मीटर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं जो मिसिंग डाटा होता है लेंथ का हम लोग इसी तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का ये हमारा आखिरी टॉपिक था। ठीक है, और अगले लेक्चर के लिए फिर हम देखते हैं आगे। थैंक यू।